अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर अब्दुल सबूर शिकरानी हैं जो मेरे बचपन के दोस्त हैं। MBBS हमने इकट्ठा किया। ये सर्जन है माशाल्लाह, अहमदपुर पे हैं। तो आज संडे था तो हमेशा कहते हैं कि लेजर टाइम दोस्तों के साथ गुजारना चाहिए, तो मैं सबूर के पास आया था। और ये हमारी बेटी है, इसका नाम है फ़ातिमा सबूर। आपने इसको देखा होगा इंस्टाग्राम के अंदर, और बहुत ही ये टैलेंटेड बच्ची है। ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में BBA कर रही हैं, लेकिन साथ इनके बहुत ज़्यादा और टैलेंट हैं जिनको ये इस्तेमाल कर रही हैं और लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तो इन्होंने बताया कि ये कंटेंट राइटर हैं और ब्लॉग्स लिखती हैं। तो हमें तो ये इस तरह की अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, तो ये ख़ुद बताएंगी कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है और ये क्या करती हैं उससे। जी फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली कंटेंट राइटर भी हूँ और क्रिएटिव राइटर भी हूँ। मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के साथ मैं SEO राइटिंग पे भी काम करती हूँ। इसके अलावा अपने ख़ुद के पीसेस भी लिखती हूँ, घोस्ट राइटिंग भी करती हूँ। इसके अलावा मुझे डिजिटल आर्ट का बड़ा शौक़ है। मैं फ्लोरल आर्ट करती हूँ, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, कमर्शियल ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी करती हूँ। और अब इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपनी एक डिजिटल आर्ट की ब्रांड भी लॉन्च करूँगी, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो अपना डिजिटल आर्ट पब्लिश करूँगी। अच्छा बेटा, आप ना थोड़ा आसान लफ्ज़ों में, एक जिसको इन सारी अंग्रेज़ी का नहीं पता चलता, एक सिंपल बताएं कि जैसे आप दुकान में जाते ना कि जी मैं शलजम बेचती हूँ, मैं गाजरें बेचती हूँ, मैं मूलियाँ बेचती हूँ, जिसको मूलियाँ चाहिए वो ले लें। तो हमें ये समझाएं कि आप क्या बनाती हैं, क्या बेचती हैं। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पहले समझाऊँ या राइटिंग का पहले हर एक का समझाऊँ? सबका बताइए थोड़ा थोड़ा। अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग तो मैं इस तरीके से करती हूँ कि कोई भी एक टॉपिक ले लिया, फॉरेस्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरेस्ट ले लिया। अब उस थीम के हिसाब से कोई भी इस तरह की स्टोरी बना ली, कोई भी इस तरह का पीस ऑफ राइटिंग बना लिया जिसमें कोई मोरल लेसन सामने आ रहा हो, कोई सोशल लेसन जो है वो सामने आ रहा हो। और वो फिर जो है वो मैं किसी issue.com एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके खोल के देखें तो वहाँ पे मेरी एक मैगज़ीन पब्लिश हुई हुई है, विगर नाम है, VIGOR उसका। तो वो मैं उस तरीके से जो है वो पब्लिश कर देती हूँ। बाकी जहाँ तक बात रही कंटेंट राइटिंग की, तो वो मैं फाइवर पे या अपवर्क पे मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के साथ जो है वो काम करती हूँ, जिसमें आपकी वेबसाइट राइटिंग आ जाती है। आप जब गूगल के ऊपर फॉर एग्जांपल कुछ सर्च करते हैं, आपने इंश्योरेंस करानी है, मैंने भी रिसेंटली एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, आपने इंश्योरेंस करानी है फॉर एग्जांपल कार इंश्योरेंस, आप कार इंश्योरेंस सर्च करते हैं। तो SEO राइटिंग बेसिकली इस तरीके से होती है कि आप इस तरीके से लिखते हो उन टेक्निक्स के हिसाब से कि आपको गूगल जो है वो अपने पहले पेज के ऊपर रैंक कर दे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने लिखा कार इंश्योरेंस, तो मेरा जो आर्टिकल है वो मैंने इस तरीके से कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके लिखा, इस तरीके से लिखा कि वो पहले 3 जो आर्टिकल्स हैं गूगल पे उस पे आ गया। मैं राइटिंग इस तरीके से करती हूँ। बाकी जहाँ तक बात रही डिजिटल आर्ट की, तो डिजिटल आर्ट इस तरीके से होता है कि जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ टेक्सटाइल्स देखे होंगे, अब मैंने ये सूट पहना हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये डिजिटल टेक्सटाइल नहीं है लेकिन डिजिटल टेक्सटाइल्स होती हैं। कुशन्स देखे होंगे, उसके ऊपर ये होता है कि आप कोई भी एक पेपर है, मैंने पेपर लिया, पेपर के ऊपर एक रफ़ स्केच बना लिया। रफ़ स्केच बनाने के बाद मैंने उसकी फ़ोटो ली, उसको स्कैन किया, उसको कंप्यूटर पे लगा दिया। अब जब वो कंप्यूटर पे लगा दिया तो कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अडोबी स्वीट है फॉर एग्ज़ाम्पल, अडोबी क्रिएटिव क्लाउड है सॉरी, तो उसमें मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स हैं, फ़ोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है। तो इलस्ट्रेटर पे जाके मैं क्या करूँगी कि मैं उसे ट्रेस करूँगी पूरा आर्ट वर्क, उसके अंदर कलर्स फिल करूँगी, और फिर जब वो कलर्स फिल हो जाएंगे तो मैं उसको सेव करके उसको अपने वेंडर के पास भिजवा दूँगी, और वो जो वेंडर है वो मुझे प्रिंट करके वो एक कुशन बना के दे देगा। तो ये डिजिटल आर्ट जो है मैं इस तरीके से करती हूँ। बाकी जहाँ तक कमर्शियल डिजिटल आर्ट की बात है, मैं वो भी करती हूँ। वो मैं कुछ अर्सा एक स्कूल के साथ वॉलंटियरली काम करती रही हूँ। कुछ अर्सा मैंने ख़ुद अपने ब्लॉग पे काम किया। मेरे ब्लॉग का नाम है फ़ातिमा सबूर ब्लॉग इंस्टाग्राम पे। ठीक है। अच्छा बेटा, ये इस सारे में आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं ना? हाँ जी, पैसे तो मिलते आप उससे पैसे कमाते हैं जी। आपकी देखें, वह कहते हैं ख़वातीन तो नहीं, आप तो छोटी सी बच्ची हो, तो आपकी एज कितनी है? मेरी 21 साल अब हो जाऊँगी, 21 2-3 साल। महीने। अब आप देखिए, 21 साल की हमारी बिटिया है और ये काम वो घर में करती है, और ये वो काम करती है जो इसका शौक़ है। यानी जैसे मज़दूरी करता है ना, वो थकता है, वो कहता है क्या मुसीबत, मगर ये उसकी इंजॉयमेंट है। इसलिए जितने लोग हमारे बच्चे देख रहे हैं उन सब की भी कोई हॉबीज़ होंगी, उनकी भी कोई ऐसे काम होंगे जिनको वो एंजॉय कर सकते हैं। तो हमें फ़ातिमा ने ये सिखाया है कि आप अपनी हॉबीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लिए एक पैसा कमाने का सोर्स। और ये जो पैसा कमाने का सोर्स है बड़ा बरकत वाला सोर्स है। और मैं हमेशा इन बच्चों को ये कहता हूँ कि पैसा कमाने का सोर्स इसलिए हमें जल्दी उम्र में चाहिए ताकि आप जल्दी से पैसे की फ़िक्र से फ़ारिग होकर बड़े काम के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर आप फ़र्ज़ करें 70 साल की उम्र में पैसों के चक्करों में पड़े हुए हैं
तो आपने बड़ा काम कब करना है? तो अगर आपको 25 साल की उम्र में पता है कि मेरे पास अब पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे ऑटोमेटिकली आए जा रहे हैं, तो आप फिर बड़ा काम कर सकते हैं। तो फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बात को ज़रा सम अप कर दूँ एक मुख्तसर से। देखिए, फातिमा ने हमें ये बताया है कि अगर आप थोड़ी सी, अगर इनको तो खैर स्किल्स आती हैं ना अपने शौक़ में, जिसको नहीं आती वो कुछ स्किल सीख सकते हैं। ये जो हमारा चैनल है दी बेटर लाइफ, इसके अंदर ये स्किल सिखाई जाती हैं और भी कहीं से आपको स्किल मिल जाए। अब आपने स्किल को मार्केट करना है। उसमें एक फाइवर है जो कि हुज़ैफ़ा भाई ने आपको ये बेटर लाइफ के ऊपर, दी बेटर लाइफ अगर आप देखें तो हुज़ैफ़ा भाई ने बिल्कुल आपको वो सिखाया हुआ है सारा। फिर उसको डिजिटल मार्केट कैसे करना है, ये अब्दुल्ला भाई ने उसके ऊपर सारा सिखाया हुआ है। तो आप उसमें एक फाइवर है, एक अपवर्क है, इस तरह की बहुत से और प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना CV, जिसको गिग कहते हैं, यानी मैं ये कर सकता हूँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, ये आपने लिखना है। तो जिसको गाड़ी चलवानी हुई आपको बुलवा लेगा। अब ये बता देती हैं उस पर कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, तो जिनको कंटेंट लिखवाना होता है वो इनसे रब्ता कर लेते हैं। और फिर इसका एक फ़ायदा होता है कि 21 साल की उम्र में जो माशाल्लाह लोग जो हैं वो मिलियनर बन जाते हैं। और ये वीडियो हम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं भेजेंगे फातिमा, इसलिए आप परेशान मत हो। अब फाइलर हैं। देखें ना, आप 21 साल की उम्र में वो फाइलर भी हैं, इसलिए कि वो माशाल्लाह इतना कमा रही हैं और अपना सारा कर रही हैं। तो मैं ये थैंक यू फातिमा फॉर स्पेयरिंग टाइम। मैं यहाँ आपके यहाँ आया हुआ था तो आपके साथ बहुत मज़ा आया। तो मैं इंशाल्लाह ये करूँगा कि जो आपका चैनल है, इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है इसमें डाल दूँगा, और इसके अलावा जो आपका यूट्यूब का चैनल है उसका लिंक भी नीचे डाल दूँगा। और साथ मैं आपसे ये वादा लूँगा कि अगर कोई बच्चा आपसे इंस्टाग्राम और उसके थ्रू गाइडेंस ले तो आप उसको फ्री ऑफ द गाइडेंस देंगे आप, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।